क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 बहुपद, इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवालों के साथ फिर आज हम हाजिर हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हों, तब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो किसी द्विघात बहुपद में अल्फ़ा और बीटा कोई शून्यक अगर है तो दोनों शून्यक का योग क्या होगा। दोनों शून्यक का योग होता है अल्फ़ा और ये बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान होगा वो -b/a के बराबर होगा। -b बोला जाए तो -b क्या होता है, तो x के जो यहाँ पर x है इसका गुणांक को क्या कहते हैं, b कहते हैं। तो -1 वहाँ पर है और a के जगह x स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हो करके प्लस हो जाएगा, तो 1/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका आंसर राइट आंसर 1 होने वाला है। इससे क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन को देखा जाए। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। जितना पावर उतना शून्यक, याद रखिएगा, जितना पावर उतना शून्यक। अगर कोई बहुपद त्रिघात है तो उसमें शून्यक की संख्या 3 होगी। कोई बहुपद चतुर्थ घात है तो उसमें शून्यक की संख्या हमेशा 4 होगी। अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। यदि बहुपद पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a, b हो तो a गुना b का मान क्या होगा। ए बी का मान क्या होगा, ए बी, तो दोनों के बीच में क्या है, कोई दो शून्यक है ए बी, तो ये ए बी का मतलब है a गुना b, तो शून्यक का गुणनफल हम लोग क्या पढ़े हैं, c/a। तो c क्या होता है, एक अचर पद है जो जिसके साथ x y कुछ लगा हुआ नहीं है, वो अचर पद। तो ये क्या है 5 और a का मान क्या है 1। एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो 5/1 इक्वल टू इसका फाइनल आंसर निकल के आया मेरा 5। तो ये ऑप्शन नंबर 5 ऑप्शन नंबर 1 में ही मौजूद है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग मतलब कोई बहुपद है उसके शून्यक अगर अल्फ़ा कॉमा बीटा हों तो शून्यक का योगफल मांग रहा है। तो शून्यक का योगफल क्या होगा, बराबर -b/a होता है शून्यक का योगफल। तो शून्यक का -b के जगह पे क्या -4, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर के 4 मान देगा और एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं तो वो 1 है। तो 4/1 इक्वल टू क्या आएगा आंसर मेरा, ओनली 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में 4 है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है क्या, क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। इसका सबसे व्यापक रूप होता है। तो ये वाला समीकरण कहाँ है मेरा, ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6। यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हों तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं इसका, देखते हैं 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा को सॉल्यूशन करने के पश्चात हमको क्या मिलता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, या नीचे में अल्फ़ा इंटू बीटा मिलेगा, ऊपर में अल्फ़ा, नीचे में भी अल्फ़ा, यहाँ पर भागा देंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, बीटा हो जाएगा, ऊपर में बीटा प्लस यहाँ पर इसी तरह से क्या हो जाएगा अल्फ़ा, मतलब शून्य का योगफल बटे शून्य का गुणनफल, ये होता है मान आया। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, देखते हैं कि क्या हो जाएगा, शून्य का योगफल -5/1 बटे में
7/1, तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे से क्या हो जाए -5 के जगह में +5 हो जाएगा, तो +5/7 आ जाएगा। इसका सही आंसर 5/7 प्लस में ऑप्शन नंबर बी है। इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे, तो इसका सॉल्यूशन निकालने से हमको क्या मिलता है 6x², थोड़ा ध्यान से देखिएगा, -7x - 3। हम इस द्विघात बहुपद का जब गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो हमको क्या मिलने वाला है 6x माइनस में 9 दूनी 18, तो 9, 6x - 9, उसके बाद उधर हमको मिलने वाला है 9x, 9 नहीं सॉरी, -7 +2 2x माइनस में 3। इसका जब निकालते हैं आंसर तो क्या मिलेगा हमको x का वैल्यू, x का वैल्यू क्या आएगा -9, तो +9, 9/6, दूसरा -3, तो 3/2। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं 3/2 आएगा इसका आंसर। 3/2 ऑप्शन में नहीं है, तो 3/2 इसको बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसको लास्ट में देखा जाएगा, इसके लिए इतना स्पेस नहीं है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 8। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx² = x² + 2x + 3 का मूल हो, तो अल्फा 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। 1/अल्फा और 1/बीटा का मान अभी एगो निकाले हम, तो निष्कर्ष मेरा क्या निकला था, ऊपर में अल्फा प्लस बीटा आया था, नीचे में अल्फा इंटू बीटा आया था। तो शून्य का योगफल बराबर क्या हो जाता है -b/a, तो 2 आया था यहाँ पर, नीचे में क्या आएगा 1 आएगा, बटे में क्या आएगा 3/1, तो अतः आंसर निकलेगा मेरा -2/3। तो -2/3 इसका सही आंसर निकलने वाला है। ऑप्शन नंबर -2/3 बी नंबर ऑप्शन में मौजूद है, तो इसलिए इसका 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, यदि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक क्या होंगे, देखते हैं, बनाते हैं। x² - 3, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको x - √3 x + √3, ये फैक्टर हुआ इसका। इसमें से शून्यक को अगर ढूंढ करके निकाला जाए तो =0 करके, तो हमको एक +√3 मिलने वाला है, कॉमा दे करके एगो -√3 निकलने वाला है। ठीक, तो ये दोनों होगा, एगो प्लस में होगा, एगो माइनस में होगा, तो उसका ऑप्शन सही ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में कौन बहुपद नहीं है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद के लिए क्या चाहिए, किसी चर राशि पर पावर जो होते हैं, डिग्री जो होती है, घात जो होती है, उसका मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो सही आंसर में ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी तो खैर नहीं होगा, बहुपद ये नहीं है। ठीक, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसके लिए सटीक बहुपद क्या होगा, बहुपद नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता, अच्छा सॉरी, ये ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, इसको 0x लिख सकते हैं, ये हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो सकते हैं, नहीं हो सकता, तो सबसे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है,
कौन? रेखीय बहुपद व्यंजक मतलब जिसका घात का मान, जिसमें घात का मान 1 हो। इसमें घात 2 है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी घात 2 है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी घात 3 है, नहीं होगा रैखिक। ऑप्शन नंबर सी घात 2 है, नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें घात का मान क्या है? 1 है। इसमें घात का मान 1 है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हों तो 1/अल्फा 1/बीटा का मान क्या होगा? शून्यक का योगफल बटे शून्यक का गुणनफल। शून्यक का योगफल बटे शून्यक का गुणनफल, यही होने वाला है। तो शून्यक का योगफल बराबर क्या होगा? -1/1। शून्य का गुणनफल 1/1 तो 1, तो -1। अतः इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरा -1 होगा। इसका -1 आंसर ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रम से 2 और 3 हैं तो द्विघात बहुपद क्या होगा? हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। किसी द्विघात बहुपद निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यक का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यक का गुणनफल। ठीक, तो इसमें सही से फॉर्मूला बैठाते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला भी माइनस, दूसरा वाला भी प्लस, तो शून्य का गुणनफल क्या है? -15। तो ऑप्शन नंबर -15 ऑप्शन नंबर बी और सी में है। और ये ऑप्शन नंबर ए और सी में देखा जाए कि +15 है, ये तो दोनों ऑप्शन ख़त्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी और डी को देखा जाए तो एक में प्लस है, बी ऑप्शन में -2x प्लस में है, वो तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर शून्य का गुणनफल क्या है? 2 है, शून्य का योगफल 2 है, तो माइनस होता है यहाँ फॉर्मूला से, यहाँ वाला प्लस में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद के लिए क्या नियम है कि उस पर चर का वैल्यू, चर पर पावर का मान क्या होना चाहिए? हमेशा पूर्णांक होनी चाहिए। चर पर पावर का मान पूर्णांक किसमें है? बी नंबर में है, इसमें भी है, डी नंबर में भी है, और चर का मान ए नंबर में भी है। लेकिन चर का मान पूर्णांक में यहाँ पर नेगेटिव पूर्णांक है, पॉजिटिव पूर्णांक होनी चाहिए, या नेगेटिव पूर्णांक हो जाएगा। सी नंबर में देखा जाए तो सी नंबर को सही से लिखेंगे तो x प्लस x पर पावर -1 हो जाएगा। इसलिए पूर्णांक तो है लेकिन नेगेटिव है, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा सही, ये बहुपद नहीं होगा, बाकी सब बहुपद होंगे। ऑप्शन नंबर सी, 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद रैखिक कहलाता है, याद रखना, एक घात वाला बहुपद रैखिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद ये वाला है, ये वाला भी है, ऑप्शन नंबर बी भी है, ऑप्शन नंबर ए भी बहुपद है, ऑप्शन नंबर सी बहुपद नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सी नंबर को ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 17, द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक हैं। द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक हैं। तो 6 को अगर तोड़ी जाए तो 3 दूनी 5 -6, x का जो मान होगा एक क्या होगा? -3 - 5 + क्या हो जाएगा? एगो 2 होगा, एगो 3 होगा। अब बोलोगे तुम लोग कि कैसे कर दिए सर डायरेक्ट, तो -5 इसका गुणनखंड करने पर मेरा क्या आएगा? x - 2 x - 3 आएगा, इसलिए x का एगो मान प्लस में 2, एगो प्लस में 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 2,3 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, यदि बहुपद px = x² - 3x - 4 तो px का एक शून्यक होगा। px का एक शून्यक क्या होगा? एक शून्यक
चलो निकालते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं, डायरेक्टली ऑप्शन से देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अगर नहीं पाओ तुम लोग बनाने के लिए तो इस ऑप्शन से चले जाना। जीरो रख के देखो पहले, जीरो आता है, नहीं आता है तो जीरो नहीं होगा, नहीं होगा। दो रख के देखते हैं, दो रखते हैं यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 6, ये माइनस 4, ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। अगला देखते हैं, 4 रख करके, 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16, 4 तिया 12 हो जाएगा और माइनस 4। इसका सही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी 104 होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 19। यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो पी एक्स का एक शून्य क्या होगा। तो पी एक्स का एक शून्य क्या होगा, x प्लस 2 एक गुणनखंड है तो एक शून्य क्या होगा, x इक्वल टू माइनस 2 होगा, एक शून्य माइनस 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्य 4 हो तो पी एक्स निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा। x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू 4 है तो किससे विभाज्य होगा, उस x को उठा के इस पार लेके आएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, इससे विभाज्य हो जाएगा। वो है कहाँ, ऑप्शन नंबर डी में सही आंसर हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर डी 15 क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन नंबर 21। यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्य हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा। तो इसका तीन को क्वेश्चन है, सेम आ गया। 2 बाई शून्य का 1 क्या होगा, 2 बाई 1, तो डायरेक्ट 2 लिख देते हैं ऊपर में। शून्य का गुणनफल क्या आएगा, 1 बाई 1 तो 1, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 2। इसका फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22। यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 के शून्य अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा कोमा बीटा का मान क्या होगा, माइनस 2 बाई, ये माइनस 2 बाई 1 होगा, माइनस 2 बाई 1। शून्य का गुणनफल बराबर माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी के जगह में क्या है, माइनस 2, तो माइनस एक फॉर्मूला से माइनस एक यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 सही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका आंसर, नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। यदि किसी बहुपद पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्य अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा गुना बीटा का मान क्या होगा। तो माइनस बी बाई सी बाई ए होता है गुणनफल, बहुपद का गुणनफल बराबर सी बाई ए होता है। सी में क्या है, सी का मान माइनस 4 बटे ए का मान क्या है 2, काट देंगे इसको तो क्या आएगा मेरा माइनस 2 आएगा, तो माइनस 2 ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, इसलिए 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। यदि एक बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए का गुणनफल 8 है, ए का मान गुणनफल 8 है, तब इसके शून्य क्या होंगे। मतलब शून्य का योगफल गुणनफल क्या बोला 8, मतलब सी बाई ए का मान क्या बोला इक्वल टू 8, तो सी का मान क्या है ए है, ठीक, ए का मान क्या है 1 है, तो बराबर 8, तो ए का मान क्या होगा, ए इक्वल टू 8 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी में भी 8 है, ऑप्शन नंबर डी में भी 8 है, तब इसके शून्यक होंगे, एक 8 तो होने वाला है, तब इसके शून्यक होंगे। 8 रख करके इसका जब शून्यक निकालेंगे हम, यहाँ पर ए के जगह में 8 रख के शून्यक अगर निकालेंगे तो मेरा क्या निकलने वाला है आंसर, 8 इंटू 1 तो -8 तो +1 और +8 दोनों में से ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा, 1 भी होगा 8 भी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25। यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्य अल्फा कॉमा बीटा और कॉमा गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। त्रिघात बहुपद में शून्य का गुणनफल बराबर होता है
त्रिघात बहुपद में शून्य का गुणनफल बराबर होता है डी बाई ए। डी बाई ए, लास्ट जो अचर पद होते हैं उसको डी कहते हैं। डी 7 है और ए का मान 4 है, तो 7/4 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, प्लस में 7/4 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हैं, तब अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान क्या होगा। इसका एलसीएम निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा होगा। नीचे में अल्फा बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा से गुना तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। नीचे में क्या आएगा मेरा c बाई ए 5/1, तो 5 आ जाएगा इसका आंसर यहाँ पर 5, तो नीचे में इसका 5 आंसर बटे हर के रूप में 5। इसका मतलब मेरे हिसाब से अगर सही से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा शायद, लेकिन इसका निष्कर्ष अगले वीडियो में 2 क्वेश्चन इसमें कुछ छोड़े हुए हैं क्लू, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। आज तक के लिए इतना ही।